हरे कृष्णा। आज हम चौथे अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ेंगे 4.8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, श्री भगवान कह रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। इससे पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि जब भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। इस श्लोक में भगवान फिर इस बात को एक तरह से रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं या एक स्टेटमेंट फिर से दे रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। श्री प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं भगवान के प्राकट्य के बारे में कि जहां तक दुष्टों के विनाश का सवाल है, इसके लिए भगवान को देखा जाए तो प्रकट होने की जरूरत नहीं है। भगवान सिर्फ हल्का सा सोच भी ले तो भी वो दुष्टों का नाश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को रावण या कंस या किसी और दुष्ट का नाश करने के लिए स्वयं प्रकट ही होना पड़ेगा। वो इतने ताकतवर थे कि उनका वध करने के लिए स्वयं भगवान को ही प्रकट होना पड़ेगा। नहीं, ये तो सिर्फ उनकी एक लीला का पार्ट है। तो फिर भगवान प्रकट क्यों होते हैं? तो पहले श्लोक के अंदर पहले ये बात आती है कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, तो ये भगवान की लीला है। हिरण्यकशिपु का जो वध था वो तो वो कर ही सकते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने ये इच्छा जाहिर की कि भगवान प्रकट हो, चाहे खंबे से प्रकट हो, तो भगवान नरसिंह देव रूप में प्रकट हुए। ऐसे देवकी के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। इसी तरह से भगवान राम ने जो प्राकट्य लिया वो उन अनेक शुद्ध भक्तों के लिए किया जिनको रावण और उससे कनेक्टेड जो राक्षस थे वो तंग कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि भगवान के प्राकट्य का मुख्य उद्देश्य है भक्तों का उद्धार करना और सेकेंडरी उद्देश्य है दुष्टों का नाश करना, और ऐसा होने से फिर धर्म की स्थापना होती है। प्रभुपाद जी ने इसी परपट में आगे जाके और एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि भगवान के प्राकट्य का एक उद्देश्य होता है, खासकर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का उद्देश्य होता है कि भगवान अपने गोलोक वृंदावन की जो अति सुंदर लीलाएं हैं वो यहाँ पर भूमंडल पर भी प्रदर्शित करते हैं। नेचुरली पूरी नहीं, उसका एक थोड़ा सा अंश। जैसे कोई फिल्म अच्छी आने लगती है तो वो अपना एक ट्रेलर दिखाती है, तो क्या होता है कि हम उस ट्रेलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं और हमारे मन में होती है कि हम सिनेमा हॉल में जाकर उस फिल्म को देखेंगे। इसी तरह से भगवान की जो गोलोक वृंदावन की अति सुंदर लीलाएं हैं, मनमोहित लीलाएं हैं, भगवान उनमें से कुछ आंशिक रूप में इस भूमंडल पर वृंदावन में प्रकट करते हैं ताकि लोग उन लीलाओं को देखकर, जो उस समय वहां पर भगवान के साथ रह रहे हैं वृंदावन में, भक्तजन अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, पूर्व जन्मों की भक्ति के कारण उनको वहां पर उस समय जन्म मिला हुआ कि वो भगवान की उस लीला में सम्मिलित हो पा रहे हैं, तो उस लीला से आकर्षित होकर उनके मन में और दृढ़ निश्चय है कि हमें गोलोक वृंदावन जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम में वापस पहुंचना। तो अपने अति शुद्ध भक्तों को वृंदावन की लीलाएं दिखाकर अपने प्रति आकर्षित करना, ये भी भगवान के प्राकट्य का एक अति विशिष्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन हमें इस श्लोक से मिलती है। इस श्लोक को आप ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्णा।